नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, 14 जुलाई की करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया? तो ये किया है कॉलकॉम वेंचर्स। फ्रेंड, बेसिकली ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी कंपनी है कॉलकॉम वेंचर्स, और इसने अभी जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और बता दूं फ्रेंड्स, बहुत सी कंपनियों ने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश कर चुकी है। फेसबुक ने भी सबसे पहले निवेश किया था जियो प्लेटफॉर्म में, करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश करके करा था, और 9.99% हिस्सेदारी भी खरीदी थी। तो ऐसे जियो ने फ्रेंड्स काफ़ी पैसे भी बटोरे हैं इन कंपनियों से, जिन्होंने जियो में भी पैसे लगाए हुए हैं। तो हाल ही में ये न्यूज़ में है। तो कॉलकॉम वेंचर्स ने अभी 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है रिलायंस में, याद रखिएगा। रिलायंस के जो चेयरमैन है वो है मुकेश अंबानी जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? तो कहाँ हुई है फ्रेंड्स? ये बेसिकली हुई है छत्तीसगढ़ राज्य में। बता दूं फ्रेंड, छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर जिला है, वहाँ भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हो गई है। और फ्रेंड, इसी ई लोक अदालत में उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी ये आयोजित की जाएगी। और ये छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी स्थापना हुई है। बता दूं फ्रेंड छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो नया रायपुर है, और यहाँ के जो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल, याद रखना। और यहाँ के जो गवर्नर हैं अभी वो हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया से आप याद कर सकते हैं, अनुसुईया उइके। ठीक है, नया रायपुर राजधानी है। तो अभी छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स ये बन गया है रूस। तो फ्रेंड जो भी ऑप्शन है, रूस बन गया है कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश। बता दूं फ्रेंड्स, कोरोना जो रूस की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सेचनोव यूनिवर्सिटी, तो उसका ये कहना है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है, और वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक भी संपर्क कर लिया गया है। फ्रेंड्स बता दूं, अगर ये दवा सच निकल गया तो कोरोना वायरस की पहली ये वैक्सीन होगी। और हालांकि बता दूं फ्रेंड, अमेरिका समेत दुनिया के जो तमाम विकसित मुल्क और कोरोना पर जो मुल्क हैं वो कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। कई तो ट्रायल के स्तर पर असफल भी हो चुके हैं, लेकिन रूस ने अभी पहली वैक्सीन जो कि ह्यूमन ट्रायल को अभी निकाली है। तो फ्रेंड्स काफ़ी, अगर ये कोरोना वायरस के इजाद में अगर इलाज में मदद करी इसने, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी किसी देश के द्वारा। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड्स किसे दिया गया है? ये दिया गया है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश को। बता दूं फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में एक नादौन पुलिस थाना है। किसमें? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में यहाँ एक नादौन पुलिस थाना है, और यहीं देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों में इसे स्थान मिला हुआ है। और अभी होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय ने भी विभिन्न मानकों पर देश भर के जो थाने हैं उनकी रैंकिंग घोषित की थी, जिसमें जो नादौन थाना है हमीरपुर का हिमाचल प्रदेश में, उसको सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया, राज्य का ही और देश का भी सर्वश्रेष्ठ जो पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है, याद रखेगा। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है, और करंटली यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर, बीजेपी से आते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं अभी वो है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँचवा, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 75 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? तो किस देश से खरीदने जा रही है फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड अमेरिका। तो फ्रेंड भारत जो है, भारतीय सेना जो है अमेरिका से करीब 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। और सेना की जो नॉर्दर्न कमांड है और उसके जो दूसरे ऑपरेशन इलाकों में जो तैनात सैनिक हैं, उनके लिए अमेरिका से 72,000 राइफल है। ये फ्रेंड्स करीब पहले ही भी मिल चुकी हैं। और यह जो राइफल है फ्रेंड, इसकी जो किस्त होती है फ्रेंड, जैसे खरीदते हैं तो एक किस्त बढ़ती है।
तो नए हथियार की जो खरीद होती है, जैसे कहते हैं फास्ट ट्रैक परचेज के तहत ही की जा रही है। तो अभी ये फ्रेंड्स 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना, और अमेरिका से लेगी, याद रखिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया? तो किसने कर दिया फ्रेंड? ये कर दिया चीन ने। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, और यहाँ के जो करंटली प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग है, याद रखिएगा। और अभी हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र है, और ये बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित होता है, जो चीन की एक देश दो प्रणाली के सिद्धांतों की पुष्टि करता है। तो अभी चीन के द्वारा ये संधि को निलंबित कर दिया गया है। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का अभी परिवहन किया? तो फ्रेंड्स किसने किस राज्य से किया? ये किया था फ्रेंड आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा फ्रेंड। भारतीय रेलवे ने अभी पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए, जो बांग्लादेश में भेजी है फ्रेंड, वो बेनापोल एरिया में भेजी है, ठीक है, बेनापोल, याद रखिएगा। और ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर से भेजी गई है, ये भी याद रखना। यानी कि गुंटूर टू बेनापोल भारतीय रेलवे के द्वारा सप्लाई की गई है। एक विशेष मालगाड़ी चलाई गई थी जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर से और इसके आसपास जो इलाके, इसके गुंटूर के आसपास के इलाके जो मिर्च के जो खेती है, और आपको पता है गुंटूर जो जिला है आंध्र प्रदेश का, वो मिर्च की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और फ्रेंड जो गुंटूर से बेलापोल के लिए चलाई गई है एक मालगाड़ी, और यहाँ बांग्लादेश को भी सूखी मिर्च का परिवहन किया गया है रेलवे के द्वारा। ये भी आपको याद रखना, भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे के अभी जो चेयरमैन है वो है विनोद कुमार यादव, VK यादव कह सकते हैं। और यहाँ के जो अभी मिनिस्ट्री है किसके पास है? तो पीयूष गोयल जी के पास है, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, याद रखिएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने ATL ऐप लॉन्च किया है हाल ही में? तो फ्रेंड ये बेसिकली किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग की जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके तहत फ्रेंड स्कूली छात्रों के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। ये पाठ्यक्रम एक तो बिल्कुल फ्री है, और फ्रेंड यह जो पाठ्यक्रम है वो ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल भारतीय होम ग्रोन स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से लॉन्च किए गए। तो आपको केवल ये याद रखना कि नीति आयोग ने ATL ऐप निकाला है बच्चों की शिक्षा के लिए, ठीक है। पाठ्यक्रम ये बिल्कुल फ्री होगा फ्रेंड्स। और बता दूं नीति आयोग के बारे में, इसके जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, नरेंद्र मोदी हैं चेयरमैन। और 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की, योजना आयोग की जगह। और अभी जो इसके CEO हैं वो हैं अमिताभ कंठ, अमिताभ बच्चन से आप याद कर सकते हैं, अमिताभ कंठ CEO हैं। और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, याद रखिएगा, ठीक है। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन 75,000 करोड़ के साथ भारत को डिजिटलीकरण बनाने के लिए प्रदान करेगा? तो 75,000 करोड़ कौन देगा फ्रेंड्स? अभी तो ये गूगल ने अभी कहा है, गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने अभी कहा है कि कोरोना वायरस के चलते जो एक तरह का जो डिजिटलीकरण है वो एक तरह का ठप हो गया। तो फ्रेंड्स सुंदर पिचाई ने ऐलान किया कि 75,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे भारत को एक डिजिटलीकरण और बनाने में, क्योंकि इकोनॉमी कोरोना वायरस के चलते ठप हो गई है भारत की थोड़ी बहुत। तो इसलिए डिजिटल इंडिया के लिए सुंदर पिचाई ने 75,000 करोड़ के साथ भारत में एक संधि की है भारत से, ठीक है। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत UK का FDI सोर्स में कौन से नंबर पे आया है? तो फ्रेंड जैसे इंडिया की FDI देखते हैं ऐसे ही और देश की भी देखते हैं। तो अभी UK करंट अफेयर में था, UK का FDI सोर्स में तो भारत दूसरे नंबर पे आया, याद रखिएगा। FDI यानी कि सबसे ज़्यादा FDI या पैसे या आप कहते हैं नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां इंग्लैंड में, तो दूसरा ऐसा देश है भारत जो प्रोवाइड करता है। बता दूं फ्रेंड्स UK के बारे में, तो अभी इंडिया ने करीब 120 प्रोजेक्ट यहाँ इन्वेस्ट किए थे इंग्लैंड में, और कम से कम इससे फ्रेंड 5,429 नई जॉब भी बनी थी UK में। और ये सेकंड लार्जेस्ट सोर्स बन गया है FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 2019 तक। अभी फ्रेंड UK ने निकाली है फ्रेंड्स ये लिस्ट, तो भारत दूसरे नंबर पे है इस पर। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे अभी US टॉप है, हमेशा US ही बना रहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा FDI का जो सोर्स है वो US देता है इंग्लैंड को, और दूसरे नंबर पे भारत देता है, याद रखिएगा। और UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी बोरिस जॉनसन है, ठीक है, बोरिस जॉनसन, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने का फैसला लिया? तो ये लिया है फ्रेंड मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी बिना मास्क के घूमने पर ये फ्रेंड्स रोको टोको अभियान लगाया और मध्य प्रदेश की जो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ये शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक कदम उठा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए ये सरकार विशेष पहल करने जा रही है कि मास्क न पहनने वालों के लिए सरकार रोको टोको कार्यक्रम चलाएगी और स्वास्थ्य विभाग ने भी ये आदेश जारी कर दिया है एमपी में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और करंटली यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ने ये रोको टोको अभियान लॉन्च किया है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट को विदेश यात्रा के लिए अनिवार्य कर दिया है? तो किस देश ने कर दिया है? ये कर दिया बांग्लादेश ने। तो फ्रेंड अगर किसी को विदेश फॉरेन जाना है तो वो पहले कोविड-19 का टेस्ट कराएगा। अगर जो रिपोर्ट सही आएगी, नेगेटिव आएगी, तो उसे एक सर्टिफिकेट बनवाना कोविड-19 का और इसे देके वो वीज़ा और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और विदेश जा सकता है। तो अभी बांग्लादेश ने कही है। ये बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। करंटली बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो हैं अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री तो आपको पता ही होगा, वो हैं फ्रेंड शेख हसीना। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा, ठीक है। राजधानी है ढाका। चलिए अगला देख लेते हैं। और फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है बांग्लादेश कब बना हुआ था, जो कब आज़ादी मिली थी इसे? तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश डे भी मनाया जाता है। 26 मार्च 1971, याद रखिएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगापुर आम चुनाव 2020 में किस पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी है अभी? तो फ्रेंड जो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के। तो किसने अपनी सत्ता बरकरार रखी है? तो बेसिकली जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं वो आते हैं पीपल एक्शन पार्टी से, जो ये ऑप्शन है, ठीक है। और इनका नाम मैं बता दूं, ये अभी बने हैं, तो इनका जो नाम है वो है ली साइन लूंग। ये अभी प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के, ठीक है। और ये पीपल एक्शन पार्टी से आते हैं और ये फ्रेंड्स 2004 से अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर अभी चुने गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पीपल एक्शन पार्टी से हैं, इनका नाम है ली साइन लूंग। ली से आप याद कर सकते हैं। चलिए 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पोलैंड के अभी राष्ट्रपति चेंज हुए हैं और बने हैं फ्रेंड्स ये एंड्रेज डूडा। तो एंड्रेज डूडा अभी यहाँ के पोलैंड के राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हुए हैं और इससे पहले भी ये राष्ट्रपति थे। तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जीत गए। इनके जो अपोजिशन में थे वो बी ऑप्शन में जो है राफाल ट्राजास्की, ये अपोजिशन में थे, ये हार गए और एंड्रेज डूडा दूसरी बार ये राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। पोलैंड याद रखेगा। पोलैंड की जो राजधानी है वो आपको याद करनी है, वो है वर्षा, ठीक है, ठीक है। वर्षा बारिश से आप याद कर सकते हैं। वर्षा यहाँ के कैपिटल है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, वर्षा, WARSAW यहाँ की राजधानी है। और करंटली यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं एंड्रेज डूडा चुने गए हैं। और प्रधानमंत्री में मैं ही बता दूँ क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप नाम बहुत बड़ा है तो मैं बता दूंगा मैट्यूस मोराविस्की, ठीक है, मोराविस्की एक तरह का रशियन नाम है फ्रेंड्स से, मैट्यूस मोराविस्की, ठीक है। मैट्यूस से आप याद कर सकते हैं, मैटिनी से आप याद कर सकते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति हैं एंड्रेज डूडा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो देख लेते हैं फ्रेंड्स। किस भारतीय संगठन ने महामारी जोखिम पुल बनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है? तो ये किया है फ्रेंड एड्डा ने, या बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसे एड्डा भी कहते हैं इंग्लिश में। एड्डा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऑटोनोमस सेक्यूरिटी बॉडी है और ये फ्रेंड्स अभी महामारी जोखिम पुल बनाने की ये एक अध्ययन कर लेके एक कार्यदल का एक गठन किया गया है। बता दूं फ्रेंड एड्डा के बारे में, तो इसकी जो स्थापना 1999 में ही हो गई थी और करंटली इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। करंटली इसके जो चेयरपर्सन है, अभी जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है, वो हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र बोस से आप याद कर सकते हैं, सुभाष
सुभाष चंद्र बोस से सुभाष चंद्र आप इतना याद कर लीजिए, नाम याद हो जाएगा। बस सरनेम चेंज करना है, वो है खुंटिया, खुंटी या खुंटिया कह दें आप, तो खुंटिया से ऐसे आप याद कर सकते हैं। सुभाष चंद्र खुंटिया यहाँ के अभी अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये थी 14 जुलाई की करंट अफेयर 2020, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा हुआ, जिसमें आपको जीके से संबंधित ज्ञान भी और बढ़ा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।